अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रम्प के इमिग्रेशन मंसूबों में से एक मंसूबा बर्थ राइट सिटीजनशिप को ख़त्म करने का भी है। उसके लिए उन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर भी जारी कर दिया था और उस एग्जेक्टिव ऑर्डर का मतलब ये था कि अब अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चे का ये राइट ख़त्म हो चुका है कि उसको अमेरिकी सिटीजनशिप दी जाए। अब ये एग्जेक्टिव ऑर्डर मुख्तलिफ अदालतों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के सामने पहुंचा। निचली जितनी भी कोर्ट्स थी उनकी जानिब से स्टे ऑर्डर दिया गया और उसके बाद हुकूमत इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया है और ये प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत के लिए तो एक अच्छा फैसला है, लेकिन वहीं पर दूसरे वो तमाम लोग जिनके यहाँ बच्चों की पैदाइश हो चुकी है या फिर होने वाली है, उनके लिए ये एक बुरी खबर साबित हो सकती है। अब अगर हम ये कहें कि इस फैसले के बाद बर्थ राइट सिटीजनशिप ख़त्म हो चुकी है तो ये भी दुरुस्त नहीं है, और अगर हम ये कहें कि उनको एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद की इजाज़त मिल गई है तो ये दुरुस्त है। अब ये दो चीज़ें हैं जिनको समझने की हम कोशिश करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये फैसला है क्या और इसका असर क्या होगा। तो आज के इस वीलॉग में तमाम तरह डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। पहले हम उस फैसले को जान लेते हैं कि वो फैसला क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है। वो होगा बर्थ राइट सिटीजनशिप है क्या जी, किस बला का नाम है, ये हम जानते हैं कि ये अमेरिका में जो भी बच्चा पैदा होता है उसको हक दिया गया है और ये 14th अमेंडमेंट आइन में की गई थी और उसकी रोशनी में की गई थी। इस पे मैं बहुत बड़ी डिटेल में वीडियोस कर चुका हूं कि ये क्यों राइट दिया गया था और ये 1857 के बाद से ये मामला चलता आ रहा था। और उसके बाद 1898 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका की जानिब से उस तमाम तर फैसलों के ऊपर एक मोहर भी सख्त कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये जो भी बच्चा इस सरजमीन पर पैदा होगा उसका हक है कि उसको नेशनैलिटी दे दी जाए, बर्थ राइट सिटीजनशिप उसका हक है। तब से लेके आज दिन तक अमेरिकी आइन में ये मौजूद है, अदालती फैसले मौजूद हैं, और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इसको रोकने की कोशिश की तो फौरी तौर पे तमाम निचली जितनी भी कोर्ट्स हैं उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। बल्कि जब जज ने स्टे ऑर्डर जारी किया तो उन्होंने इस पे इजहार ताज्जुब किया। उन्होंने कहा कि पहली बार वो अपने करियर में कुछ 40 साल हो गए उन्हें इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसी कानून की वायलेशन उन्होंने कभी नहीं देखी जो आज वो देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दे दिया है और इस फैसले में जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें जितने भी तारकीन वतन हैं या फिर गैर मुल्की हैं या फिर कुछ सयाह हैं, टूरिस्ट हैं, वो तमाम उनके जो बच्चे हैं वो उन बच्चों को शहरियत का हक नहीं मिलना चाहिए वो कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये हुक्मनामा जारी किया है कि जितने भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के पैदा बच्चों को शहरियत का हक नहीं मिलना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अब ट्रंप ने अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों से शहरियत का हक ख़त्म करने का हुक्मनामा जारी किया था जिसको चैलेंज किया गया था और सर ट्रंप के हुक्मनामे को मुतादिद फेडरल कोर्ट्स की जानिब से उसके ऊपर अमल दरामद को रोक दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त मंजूर जरूर कर ली है, लेकिन कहा यह है कि इस फैसले का इतलाक एक माह बाद होगा और कुछ तकरीबन 25 के करीब एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं जो उसके ऊपर वो अमल दरामद को कर सकते हैं। लेकिन साथ में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें अमेरिकी जो सदर है उनका यह कहना है कि अमेरिका में सैर व तफरीह के लिए आने वालों को के पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत नहीं मिलनी चाहिए, ये उनका मौक़िफ़ है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 के मुकाबले में 6 जजेस ने सदर ट्रंप के हक में दिया है। 3 जजेस मुखालफत में थे, 6 जजेस इसके हक में थे, तो अक्सरियती फैसला जो है वो 6 जजेस का है जो प्रेसिडेंट ट्रंप के हक में आया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक तारीखी फैसला करार दिया जा रहा है जिससे फेडरल कोर्ट्स के फैसले भी कलअदम हो गए हैं और सदर ट्रंप के हुक्मनामे का इतलाक कुछ रियासतों में फौरी तौर पर शुरू होने का इम्कान भी है। शहरियत का हक ख़त्म करने के लिए कांग्रेस में आईनी तरमीम की भी ज़रूरत है जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। डेमोक्रेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक करार दिया है जबकि
सदर ट्रंप के हुक्मनामे पर आइंदा 30 रोज में अमल दरामद शुरू हो जाएगा और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस फैसले को अपने लिए एक बड़ा फतह करार दिया और कहा है कि उनके तमाम मंसूबों के ऊपर अब वो अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे जो उनके जहन में थे और वो जो अमेरिका की बेहतरी के लिए करना चाहते हैं। अब इसमें 2-3 चीजें तो ऐसी हैं इस फैसले के बाद जो होंगी। एक तो अक्टूबर में इस पूरे मामले के ऊपर फैसला होगा और वो फैसला ये होगा कि आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप आइन में तरमीम किए बगैर ही लोगों की सिटीजनशिप का राइट खत्म कर सकते हैं, बर्थ राइट सिटीजनशिप का, या नहीं। तो उसके लिए हमें अक्टूबर तक का वेट करना होगा। अब वो भी एक बड़ा हैरानकुन और बड़ा ही दिलचस्प फैसला होगा क्योंकि आइन में तरमीम किए बगैर मुमकिन नहीं था और ये मुमकिन है भी नहीं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे अपने उन फैसलों के खिलाफ जाती है, क्योंकि ये फैसला तो प्रेसिडेंट ट्रंप को जरूर सपोर्ट कर रहा है लेकिन वो फैसला बड़ा अहम होगा। उसके साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी इन तमाम तरमीम को नई को तरमीम लेके आनी है तो उसके लिए उनको मेजोरिटी भी चाहिए, वो उनके पास अभी नहीं है। तो आइन में तो वो छेड़छाड़ अभी नहीं कर सकते, ये उनके पास वो इस पोजीशन में अभी नहीं है। तो बज़ाहिर यही लगता है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए वो जरूर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे और आने वाले दिनों में ये मामला एक बार फिर कोर्ट्स में ही जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट्स को ये पाबंद कर दिया है कि अगर कोई भी लिटिगेंट आता है, वो दरखास्त गुजार आता है, तो आप अपने आप को उस हद तक, उसकी जात तक महदूद करें, ना कि तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद को रोक दें। अब प्रेसिडेंट ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए मुख्तलिफ फैसलों को करेंगे, लेकिन बर्थ राइट सिटीजनशिप का फैसला अभी भी उनके लिए इतना आसान नहीं है जितना इस फैसले की रोशनी में समझा जा रहा है। तो आने वाले दिनों में इस पे डिटेल पे बात करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।